नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पानसेमल नगर परिषद ने अपने विकासोन्मुख गतिविधियों को अनवरत रखते हुए नगर को ऐतिहासिक व बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर परिषद अध्यक्ष, प्रतिनिधि व वरिष्ठ भाजपा नेता लोकेश शुक्ला के अथक प्रयासों को हरी झंडी दिखाते हुए नगर के गोमाई नदी पर 6 करोड़ 23 लाख की रिटर्निंग वॉल स्वीकृति दे दी। वह नगर की सबसे बड़ी समस्या गोमाई नदी से लगे धानक मोहल्ला, बड़पुड़ा व भीलटी के निवासियों के लिए अब सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐतिहासिक कार्य हुआ है, क्योंकि गोमाई नदी से लगे होने के कारण बारिश के दिनों में आने वाली बाढ़ से वे क्षेत्र धंसता जा रहा था, जिसमें सैकड़ों मकान में 200 के लगभग आबादी बसती है। अब वे जल्द ही सुरक्षित हो जाएंगे। दिनांक 10/5/2022 दिन मंगलवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा विधायक प्रतिनिधि SM शफीक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हमारे संवाददाता सौरभ कुमार साहू को बताया कि पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के कांग्रेस चिंतन शिविर पर दिए बयान पर भड़के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय। ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर किया करारा पलटवार। कहा, ब्रजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस के चिंतन शिविर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग रात में बंद आंखों से सपना देखते हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल तो दिन में ही सपना देखने लगे। कांग्रेस पार्टी देश के लिए आधार स्तंभ का कार्य करती है, उनके राय की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया, उसे बीजेपी के नेता सीख ना दें। ब्रजमोहन अग्रवाल अपनी पार्टी की चिंता करें, 14 सीटों पर सिमट गए हैं, 2023 में भी और बुरा हाल होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजमोहन अग्रवाल जी, कांग्रेस के चिंतन शिविर की चिंता छोड़ दीजिए। रात में तो आंख बंद में सब सपने देखते हैं, लेकिन आप दिन में सपने देख रहे हैं। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने नकार दिया। 14 से 13 सीट पर सिमट कर आप रह गए। आने वाले 2023 में क्या आपकी स्थिति रहेगी, आप उसकी चिंता कीजिए। कांग्रेस इस देश के लिए एक स्तंभ के रूप में काम करती है। हम आज़ादी की लड़ाई और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से बनने वाली पार्टी है, और जिसने उस समय लड़ाई लड़ी है, जिसने देश को आज़ाद कराया, उसको आपकी राय मशवरे की जरूरत नहीं है। घर बसने के मौसम में घर उजड़ने का सिलसिला जारी है। रफ्तार का कहर जीवन पर भारी पड़ रहा है। अप्रैल से जून शादियों के लिए जाना जाता है और अक्सर इसी 3 माह में सड़क दुर्घटनाओं की रफ्तार बढ़ जाती है। शादी के घर में मातम पसर जाता है। खुरई क्षेत्र के गत रात्रि 3 बड़ी घटनाएं घटित हुई, जिसमें 2 घटनाएं बाइक चालकों की हुई और 1 घटना कार से हुई, जिसमें बाइक चालक राजू पिता आशाराम निवासी भड़चा की मौके पर ही मौत हो गई, तो ग्राम तेवरा के पास देवू पिता रब्बू निवासी पथरिया जेगन की भी मौके पर ही मौत हो गई। तीसरी बड़ी घटना में अनियंत्रित कार पलटने से 4 लोग घायल समेत दूल्हे की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। डीडवाना के 2 बार विधायक रहे स्वर्गीय रूपाराम डूडी की 8वीं पुण्यतिथि पर डीडाराम के मंडूकरा में उनके स्मृति स्थल पर स्मृति शेष कार्यक्रम और जनसभा आयोजित की गई। डीडवाना विधायक चेतन डूडी सहित हजारों लोगों ने स्वर्गीय रूपाराम डूडी की 8वीं पुण्यतिथि पर उनकी जन्मभूमि मंडूकरा में श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडूकरा में उनकी प्रतिमा पर लोगों ने पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने स्वर्गीय रूपाराम के कार्यों, उनकी कार्यशैली और जनता से जुड़ाव को रेखांकित किया। स्मृति शेष कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नागौर जिला के प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी, विधायक वीरेंद्र सिंह, रोहित बोहरा, मुकेश भाकर, नागौर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, भवरा राम सुपका, वृद्धा राम चौधरी, लाडनू पंचायत समिति के विधान हनुमान कासनिया, डीडवाना नगर पालिका क्षेत्र पंचायत समिति डीडवाना, पंचायत समिति मोलासर के कई वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि, उनके प्रशंसक, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बताता है कि उस आदमी के अंदर क्या शक्ति थी आदमी को जोड़ने की, लोगों के मन में बसने की। मेरा 2008 में उनसे मुलाकात हुई और जो बात कह रहे हैं गेसावत जी, जाकिर जी और ये जोड़ी रहती थी, मगर बहुत ही मैं कहूँ जीवट थे रूपाराम जी।
उनको डीडवाना के लिए लड़ते देखा, अपने क्षेत्र के लिए काम के लिए अधिकारियों को धमकाते देखा, मुख्यमंत्री जी से हटते देखा और उनकी जो कार्यशैली थी, आज हम कई बार जब बैठते हैं तो याद करते हैं उनको कि नेता हो तो ऐसे हो, मजबूती से अपने एरिया की बात कर सकें। और मैं कहना चाहूँगा चेतन में भी है, आज भी हम जब देखते हैं सचिवालय में अलग अलग विभागों में, तो ये चेतन उनके जैसा बनने का ना एहसास होना है, ना मैं करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं हरदम ये कोशिश करता हूं कि आखिरी छोर पे बैठा वो गरीब व्यक्ति, वो असक्षम व्यक्ति, वो असुरक्षित व्यक्ति, उसके लिए मैं अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ करूं। और यही प्रण लेते हुए जब मैं यहाँ पे चला, विधायक बना, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने प्राथमिकता दी कि अच्छी गरीब आदमी को चिकित्सा मिले, गरीब आदमी को अच्छी शिक्षा मिले, गरीब आदमी को अच्छी बिजली मिले। और इन्हीं प्राथमिकताओं के तहत इस 3 साल, 3.5 साल के कार्यकाल में पूरे के पूरे नागौर जिले में, अपितु नागौर ही नहीं, राजस्थान के अंदर ढाड़ियों में सबसे ज्यादा विद्युत कनेक्शन कहीं हुए अभी भी मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ, लगातार लगा रहता हूँ कि कोई भी ऐसी ढाड़ी, कोई भी ऐसा। डिंडोरी जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत गणेशपुर में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें पंचायत के जिम्मेदार सेवकों ने जीवित विधवा महिला को मृत घोषित कर दिया। पंचायत के इन जिम्मेदार कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा ग्राम मिघरोड़ी की विधवा महिला को उठाना पड़ रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत गणेशपुर के पोषक ग्राम मिघरोड़ी के निवासी 45 वर्षीय विधवा श्यामबाई पति स्वर्गीय रामप्रसाद को पति की मृत्यु के बाद विधवा पेंशन मिल रही थी, जिसमें उसका जीवन यापन हो रहा था। विगत कुछ माह से महिला के खाते में विधवा पेंशन की राशि नहीं आ रही थी। जब इसका पता लगाने विधवा महिला ग्राम पंचायत और उसके बाद जनपद पंचायत आई, तब उसे पता चला कि वे तो शासकीय अभिलेखों में मृत घोषित हो चुकी है। पीड़ित महिला और उसके परिजनों का कहना है कि इस मामले को लेकर वे कई बार रोजगार सहायक और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन कर चुके हैं, किंतु अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया। विधवा महिला ने जिला कलेक्टर को लिखित आवेदन देते हुए ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मांग की है कि उसे दोबारा से रिकॉर्डों में जीवित किया जाए, ताकि उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। है श्यामाबाई बर्मन जी हैं, मिघरोड़ी की हैं और आप विडो भी हैं और पेंशन जो शासन से मिलता है वो इनको मिलता रहा है, पर चूँकि मृत घोषित कर देना, जबकि ये जीवित है। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा कैसे जीवित इंसान मृत घोषित कर सकता है। इस संबंध में मैं अधिकारियों से बात करूँगा कि एक तो सबसे पहले इनका नाम जुड़े और जिसने भी ये किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है महिला को, क्योंकि अब उनको वो मृत घोषित कर दिया, तो जो भी शासन की योजनाएं मिलती थी पोर्टल से नाम ही कट गया। तो एक बड़ा विषय है कि जो जीवित इंसान है उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, ये दिखाने का विषय है और इस पर अधिकारियों से बात कर उचित कार्रवाई। पंचायत, जनपद पंचायत, कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने को मजबूर है महिला। मैं इसके लिए पेंशन कट गया है, आईडी में वो मृतक घोषित कर दिया है सहायक सचिव, इसलिए हम लोग कलेक्ट्रेट आए हैं आवेदन देने के लिए कि हमारा जो भी काम है वो सही से होए और मम्मी का पेंशन मिल जाए। हमारा कोई गलती नहीं है। सहायक सचिव को मैं कई बार बोला हूँ कि भैया नाम जोड़ दो, आईडी में नाम जोड़ दो, नाम नहीं जोड़ रहा है। कई बार बोल चुका हूँ, कई बार फ़ोन लगा चुका हूँ उसको, तो बोलता है कि मैं बिजी हूँ, अभी यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, काम ही नहीं कर रहा। कैसे मालूम चला कि आपकी मम्मी का नाम जो है कागज में मृत घोषित कर दिए हैं? कैसे जानकारी? पहले हम लोग पेंशन के लिए मम्मी चेक कराई खाता में पैसे नहीं रहे, तो हम लोग सोचे किस लिए नहीं आ रहा है, कोई गड़बड़ हो गया है क्या, तो हम उससे मिघरोड़ी के हूँ, मृत घोषित कर दिए हैं मेरे को, तो मैं इधर आया हूँ कलेक्ट्रेट। क्यों मृत घोषित कर दिए हैं आपको? मेरे व्रत पेंसिल के लिए।
मर गई है कह के बोल रहे हैं हाँ, पंचायत वाली। तो मैं क्या करूँगा? कब से नहीं मिल रहा पेंशन आपको? 6 महीना से नहीं मिल रहा है। पंचायत गई आप? हाँ गए थे। क्या बोलते हैं पंचायत वाले? पंचायत वाले कह रही हैं हम नहीं काटे हैं। हम्म। वही तो काटे हैं ग्राम सचिव। आपको कागज में मतलब मृत घोषित कर दिए हैं? हाँ कागज में मृत घोषित कर दिए हैं मेरे। तो आज कहाँ आई हो आप इधर ही आए कलेक्टेड शिकायत करने? फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।